अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो आज हम लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा लेक्चर नंबर 7 और इसमें हम क्लास के कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि क्लास क्या होती है। तो सबसे पहले आते हैं क्लास की तरफ। वो कहता है क्लास इज़ ए टूल टू रियलाइज ऑब्जेक्ट। वो कहता है क्लास एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को रियलाइज करते हैं। क्लास इज़ अ टूल फॉर डिफाइनिंग ए न्यू टाइप। जब हम किसी भी चीज़ की कोई न्यू टाइप डिफाइन करना चाह रहे थे हम तब भी क्लास यूज़ करते हैं। तो आप लोगों को अगेन रिवाइज कर देता हूँ, इसको आसान अल्फाज में मजीद बता देता हूँ कि क्लास हमारे पास बेसिकली एक ऐसा वे है, एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी डाटा को रीयूज आसानी से कर सकते हैं। तो इसकी कुछ एग्जांपल है। वो कहता है लाइन इज एन ऑब्जेक्ट। वो कहता है लेट्स सपोज जब हम किसी भी क्लास की बात करते हैं तो क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट मस्ट आते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ हमारे पास एक रूम है, उस रूम के अंदर हर चीज उस रूम का पार्ट है। तो बेसिकली हम कहेंगे कि हर चीज, एवरीथिंग इज द पार्ट ऑफ द रूम। तो हम कहेंगे कि एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द रूम। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ एक रूम है, उस रूम के अंदर कुछ सोफा सेट पड़े हुए हैं, कुछ एलसीडी लगी हुई है, पंखे हैं, घड़ी है, लैपटॉप है, कीज हैं, टेबल है। ठीक है, ये डिफरेंट चीजें पड़ी हुई हैं। तो एवरी इंस्टेंस ऑफ द क्लास इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। मतलब ये जितनी भी चीजों के मैंने नाम लिए, ये सारे के सारे क्या हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास हैं या ऑब्जेक्ट ऑफ द रूम है। ठीक है जी। तो इसकी कुछ एग्जांपल है। वो कहता है लाइन इज एन ऑब्जेक्ट। वो कहता है जब हम जंगल में बात करेंगे तो अगर वहां पर लाइन है तो लाइन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। जब हम क्लासरूम की बात करेंगे तो वहां पर स्टूडेंट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। बोथ हैज सम एट्रीब्यूट्स एंड सम बिहेवियर। वो कहता है जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके कुछ ना कुछ बिहेवियर होते हैं और कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं बात करूं सोफा की, तो सोफा के बाजू होते हैं, उसके लेग्स होती हैं चार, उसके दो बाजू होते हैं। ठीक है। इसी तरह अगर मैं एक रूम की बात करता हूँ तो रूम की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके अंदर एक डोर होता है, हम उससे इन भी हो सकते हैं, उससे आउट भी हो सकते हैं। इसी तरह मैं किसी इंसान की बात करता हूँ तो इंसान क्या करता है, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। मतलब उसकी आंखें हैं, कान है, नाक है, बाजू हैं, टांगे हैं। दीज आर द एट्रीब्यूट्स। अब उसका कुछ बिहेवियर भी है, वो खा सकता है, वो पी सकता है, वो लेट सकता है, वो चल सकता है। ठीक है, दीज आर द बिहेवियर। उसके बाद कहता है इसको यूज क्यों किया जाता है। वो कहता है क्लासेस को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना आसान हो। किसी भी प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए आसान हो, इस वजह से हम क्लासेस के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं। दूसरी रीज़न क्या है, दूसरी रीज़न ये है कि जब हम क्लासेस को इस्तेमाल करते हैं तो हमारे लिए डाटा की रीयूजेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। रीयूजेबिलिटी का क्या मतलब होता है, हम क्लासेस के थ्रू सेम डाटा को मल्टीपल टाइम रिपीट कर सकते हैं। इंट्रैक्शन कैन बी इजीली मॉडल्ड। हम इसके थ्रू इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं अपने मॉडल के साथ। उसके बाद कहता है टाइप इन सी प्लस प्लस। वो कहता है मैकेनिज्म फॉर यूजर डिफाइंड टाइप्स आर। वो कहता है जब हम यूजर डिफाइंड टाइप्स की बात करते हैं तो हमारे पास यूजर डिफाइंड क्लास के अंदर दो तरह की आती हैं, एक स्ट्रक्चर आता है और एक क्लास आती है। स्ट्रक्चर ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ लिया और हम क्लासेस को आगे डिस्कस करते हैं। कहता है बिल्ट इन टाइप्स आर लाइक इंट फ्लोट। अगर हम डाटा टाइप्स की बात करें तो हमारे पास सी प्लस प्लस के अंदर कुछ डाटा टाइप्स हैं जिसके में हमारे पास इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है। दीज आर द डाटा टाइप्स, ये बिल्ट इन है। वो कहता है इसके अलावा कुछ यूजर डिफाइन भी है जिनको यूजर अपनी मर्जी के साथ डिफाइन कर सकता है। ठीक है। वो कहता है इसी तरह एब्स्ट्रक्शन को भी हमने पढ़ा। वो कहता है ओनली इंक्लूड डिटेल्स इन द सिस्टम दैट आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग ए फंक्शनल सिस्टम। लेट्स सपोज मैंने कोई एक चीज बनाई है, उस चीज के लिए मुझे जो रिक्वायर्ड चीजें हैं वो मैंने निकाली है, जो रिक्वायर्ड नहीं है वो मैंने नहीं निकाली। तो बेसिकली मैंने क्या किया, एब्स्ट्रक्शन परफॉर्म किया। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। लेट्स सपोज वो कहता है स्टूडेंट है, स्टूडेंट का एक नेम है, एक एड्रेस है। अब ये रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि हमें चाहिए। अगर हमने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है स्टूडेंट के रिलेटेड तो स्टूडेंट का नेम और एड्रेस हमें चाहिए। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ किसी स्टूडेंट ने टेस्ट में हाई मार्क्स नहीं है, हम उनके घर में उनका एक अच्छा मैसेज भेजना चाह रहे हैं उनके पेरेंट्स को, तो डेफिनेटली हमें उसका नाम भी पता होना चाहिए और उसका एड्रेस भी पता होना चाहिए, उसके सिबलिंग्स वगैरह का, या उसके फादर का बिजनेस का, उसका फादर का बिजनेस क्या है, इसका उन चीज़ों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और ये इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, हमें ये नहीं चाहिए। ठीक है, एब्स्ट्रक्शन के अंदर ये चीज़ होती है। उसके बाद कहते हैं जब आप कोई न्यू यूजर के अंदर टाइप को डिफाइन करते हैं तो वो किस तरीके के साथ डिफाइन करते हैं। वो कहते हैं सबसे पहले आपने क्लास का कीवर्ड इस्तेमाल करना है, क्लास, और उसके बाद आपने नेम ऑफ द क्लास राइट करना है। सबसे पहले क्लास का कीवर्ड CLASS, उसके बाद नेम ऑफ द क्लास। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट्स आएंगे और उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर दो चीजें आएंगी, एक मेंबर वेरिएबल्स आएंगे और एक मेंबर फंक्शंस आएंगे। ये मेंबर फंक्शंस हैं और एक मेंबर
वेरिएबल्स, इनको डाटा मेंबर्स भी कहा जाता है। वो कहता है लेट्स सपोज आपने क्लास ली, क्लास का हमने कीवर्ड इस्तेमाल किया, हमने स्टूडेंट के नाम की एक क्लास ली, ठीक है ना। इसके अंदर हमने कुछ डाटा मेंबर्स ले लिए, इंट रोल नंबर, 4 स्टैटिक नेम, ठीक है। हमने ये पॉइंटर डिक्लेयर कर लिया स्टैटिक नेम का, और ये हमने वेरिएबल ले लिया इंट रोल नंबर का। इसी तरह हमने एक फ्लोट ले लिया वेरिएबल सीजीपीए का, और एक हमने एक पॉइंटर डिक्लेयर कर लिया 4 का और एड्रेस का, ठीक है ना। 4 की टाइप का, एड्रेस का हमने एक पॉइंटर डिक्लेयर कर लिया। दीज आर द डाटा मेंबर्स, दीज आर द मेंबर वेरिएबल्स आर डाटा मेंबर्स भी इनको कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास मेंबर फंक्शन आ जाते हैं। वो कहते हैं हमने एक फंक्शन बनाया वाइड सेट नेम का और वाइड सेट रोल नंबर का। सेट नेम के अंदर हमने क्या कर दिया स्टैटिक न्यू नेम, और सेट रोल नंबर के अंदर हमने क्या कर दिया न्यू रोल नंबर, ठीक है ना। ये हमने सिंपल एक क्लास बना ली। अगर आप लोगों को कोई भी क्लास बनाने के लिए दी जाए तो वो इसी तरह बनेगी, ठीक है। अच्छा जी, वो कहता है वाई मेंबर फंक्शंस, हमने मेंबर फंक्शंस क्यों यूज किए हैं। हमने मेंबर फंक्शंस इसलिए यूज किए हैं कि जब हमने पहले हमने पढ़ा कि हमने सिंपल फंक्शंस के थ्रू कोई भी एक्शन परफॉर्म किया करते थे। वो कहता है कि जब आपने कोई मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म करनी हो तो हम हर ऑपरेशन के लिए एक अलग फंक्शन बना लेते हैं, क्योंकि जब हमने किसी भी चीज को इस्तेमाल करना होता है तो हम सिर्फ उसको लिमिटेड इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमने पहले क्या करते थे, अगर हमने कोई एक कैलकुलेटर बनाना होता था तो हम एक ही फंक्शन के अंदर 5 ऑपरेशन परफॉर्म करते थे। लेकिन वो कहता है जब आपने क्लासेस के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करना है तो अगर आपने 5 ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो आपको 5 फंक्शन बनाने पड़ेंगे, और जिस फंक्शन की आपको जरूरत है आप उस फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हो, जिसकी आपको जरूरत नहीं है आप उसको इस्तेमाल ना करो, जिससे हमारी क्या होगी मेमोरी कम से कम लगेगी। ये इसकी एक एग्जांपल है। वो कहता है आपने स्टूडेंट की एक जो है ना उसके बाद आ जाता है जी हमने मेंबर फंक्शंस को क्यों इस्तेमाल किया। वो कहते हैं मेंबर फंक्शंस को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि चूंकि जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए हम वो ले लेते हैं, जो हमें इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए वो हम स्किप कर देते हैं, हम एब्स्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें सिर्फ एडिशन का चाहिए तो हम एडिशन का लेंगे, बाकी सबको इग्नोर कर देंगे। इसके अलावा वो कहता है कि अब जब भी हमने डाटा गेट करना होता है तो हम डाटा हमेशा क्लासेस के अंदर ऑब्जेक्ट्स के थ्रू डाटा गेट कर रहे होते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट किया जाता है वो देखते हैं। वो कहता है सबसे पहले वो आपने ये सारी सारी क्लास बना ली थी, अब इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। वो कहता है सबसे पहले आपने क्या करना है, उसी क्लास का नाम, सेम क्लास का नेम आएगा, और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट का नाम लिख लेना। इस तरीके के साथ हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। इसको क्रिएट करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप फंक्शन लिखेंगे इंट मेन, उस फंक्शन के अंदर आप क्या करेंगे ये चीज लिखेंगे। ये अब हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट, ये क्लास नेम ऑफ द क्लास और ये ऑब्जेक्ट ऑफ द दिस क्लास, ठीक है ना। जब हमने किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना तो सबसे पहले हम क्लास का नेम लिखते हैं और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का नेम लिख देते हैं, ठीक है ना। अगर हमने उसको एक्सेस करना हो तो हम डॉट ऑपरेटर के थ्रू एक्सेस करते हैं, ये देखें, ठीक है ना। अब आ स्टूडेंट कहां पर था, अगर हम इस क्लास में वापस आए तो यहाँ पर आ स्टूडेंट ये था, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर न्यू स्टूडेंट का नाम है तो यहाँ पर आप न्यू स्टूडेंट, ये बेसिकली क्या है, आ स्टूडेंट, दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट का मतलब है कि ये रोल नंबर, रोल नंबर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये क्या है बेसिकली, दिस इज अ रोल नंबर, दिस इज द रोल नंबर, ठीक है। तो वो कहते हैं आपने करना क्या है, यहाँ पर हम बेसिकली ये बात करते हैं, हम कहते हैं रोल नंबर, कौन सा रोल नंबर, ठीक है, जो ए स्टूडेंट के अंदर है। अब ए स्टूडेंट क्या है, ए स्टूडेंट ये है, ए स्टूडेंट कौन सी क्लास का है, स्टूडेंट की क्लास है। जैसे ही हम यहाँ पर बात करेंगे ए रोल नंबर की, वो रोल नंबर से इधर आएगा, इधर से इधर जाएगा और इधर से इधर, और स्टूडेंट से वो डायरेक्ट इधर आ जाएगा और कहेगा ये स्टूडेंट, इस स्टूडेंट के अंदर ये जो रोल नंबर है उसको हमने एक्सेस करना है, ठीक है। अब उसकी वैल्यू क्या है 514, वो 514 उसको वैल्यू दे देगा। अब वो कहता है अगर आपने इस तरह की कोई वैल्यू एंटर की, अगर उसके साथ माइनस लगा दिया तो ये क्या करेगा, एक एरर क्रिएट कर देगा, ठीक है जी। उसके बाद कहते हैं डिक्लेयरिंग क्लास वेरिएबल। वो कहते हैं जब आप क्लास के वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो आपने किस तरीके के साथ डिक्लेयर करने हैं। वो कहते हैं सबसे पहले आपने टाइप नेम, ठीक है ना, मतलब आपने रिटर्न टाइप, डाटा टाइप लिखनी है, और उसके बाद आपने वेरिएबल लिख देना है। लेट्स सपोज जिस तरह इंटीजर, आईएनटी और वार, ठीक है ना, ये आपने कर लिया। उसके बाद कहते हैं ऑब्जेक्ट किस तरीके के साथ क्रिएट, नेम ऑफ द क्लास एंड देन नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। वो कहता है एक्सेसिंग मेंबर, वो कहता है जब आपने डाटा मेंबर्स को एक्सेस करना हो विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट तो आप किस तरीके के साथ करेंगे। वो कहता है अगर तो सारे के सारे वेरिएबल्स के नेम है तो आप उनको डॉट ऑपरेटर के थ्रू एक्सेस करोगे। वो कहता है अगर वो पॉइंटर्स हैं तो आप उनको इस साइन के साथ एक्सेस करोगे, जिस तरह ये आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखें हमारे पास ये क्या आ रहा है, दिस इज द पॉइंटर, दिस इज द पॉइंटर। हम इसको जब एक्सेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर हम बेसिकली ये लगाएंगे, ठीक है। जब हम किसको एक्सेस कर रहे होंगे, जब हम पॉइंटर को एक्सेस करेंगे, ठीक है, जब हम यहाँ पर एड्रेस कर देंगे,
ठीक है। लेकिन जब हमने रोल नंबर को एक्सेस करना है तो फिर हम डॉट ऑपरेटर के थ्रू एक्सेस करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद कहते हैं एक्सेस एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर हमारे पास तीन तरह के होते हैं, एक पब्लिक, एक प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। देयर आर द थ्री एक्सेस स्पेसिफायर्स। एक पब्लिक होता है, एक प्राइवेट होता है और एक प्रोटेक्टेड होता है। पब्लिक का मतलब होता है इसको दुनिया के किसी भी हिस्से, पब्लिक का मतलब होता है ये पब्लिक है, मतलब किसी भी क्लास के अंदर, किसी भी फंक्शन के अंदर हम एक क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। प्राइवेट का मतलब होता है हम इसको किसी भी क्लास के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते सिवाय उसकी अपनी क्लास के। प्रोटेक्टेड का मतलब होता है कि हम किसी एक क्लास को किसी भी दूसरी क्लास में एक्सेस कर सकते हैं अगर वो उसी क्लास का पार्ट है। अगर वो उस क्लास का पार्ट नहीं है तो हम उसके अंदर एक्सेस नहीं कर सकते। जिस तरह की इनहेरिटेंस है, आप पेरेंट और चाइल्ड का जब रिलेशन होता है तो पेरेंट के अंदर हम किसी पेरेंट से हम चाइल्ड के अंदर जब जो भी डाटा लेकर जाएंगे वो विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टेड कीवर्ड हम लेके जाएंगे। ये देखें, अब ये देखिए हमने क्लास ली, क्लास का कीवर्ड स्टूडेंट, क्लास का नेम, ये हमने प्राइवेट, यहाँ पर हमने एक्सेस स्पेसिफायर डिफाइन किया, ये प्राइवेट है। इसका मतलब है ये डाटा हम क्लास से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है ना। हमने मेंबर फंक्शंस को पब्लिक कर दिया, इसका मतलब है इनके अंदर जो कुछ भी होगा हम इनको आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है ना। ये देखें हमने यहाँ पर भी एक क्लास बनाई स्टूडेंट के नेम की, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, इंट रोल नंबर, यहाँ पर हमने इसको पब्लिक कर दिया। ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर हमने कुछ भी डिफाइन नहीं किया, पब्लिक, प्रोवाइड, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, कुछ भी नहीं। तो अब इसका बाय डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होगा, मतलब जब हम कुछ भी ना राइट करें तो ये क्या होगा। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है व्हेन नो एक्सेस स्पेसिफायर इज मेंशन्ड देन बाय डिफॉल्ट द मेंबर इज कंसीडर्ड प्राइवेट मेंबर। तब इसका क्या होगा, मेंबर जो है ना प्राइवेट, इसका बाय डिफॉल्ट बिहेवियर होगा। ठीक है ना। मतलब हम यहाँ पर अगर कुछ भी ना लिखें तो ये बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होगा, अदरवाइज हम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है या फिर पब्लिक है। ठीक है ना। ये हमने इसी तरह ये मेन फंक्शन लिया, उसके अंदर हम ये स्टूडेंट सेम उसी क्लास का नाम, और ये क्या है हमारे पास बेसिकली ऑब्जेक्ट का नेम है, और हमने लिखा ऑब्जेक्ट नेम डॉट स्टूडेंट डॉट सेट रोल नंबर। तो हमने इस सेट रोल नंबर को क्या कर लिया, गेट कर लिया। हमने ये वैल्यू असाइन, यहाँ पर हम वैल्यू असाइन करते हैं जो भी हमने वैल्यू असाइन करनी हो। अब हमने रोल नंबर को 1 असाइन करना था तो हमने लिख दिया यहाँ पर 1, तो अब रोल नंबर को वो 1 वैल्यू असाइन कर देगा। ठीक है ना। ये भी हमने पढ़ लिया है। तो ये उसकी एग्जांपल वो कहता है हमने क्लास ली स्टूडेंट के नाम की, उसके अंदर हमने 4 स्टैटिक नेम और इंट रोल नंबर रख दिया। तो ये देखिए हमने क्लास ली एक स्टूडेंट की और उसके अंदर हमने प्राइवेट, बोथ आर द सेम, क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं लिखा, यहाँ पर हमने एक स्पेसिफायर प्राइवेट लिख दिया। तो बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी प्राइवेट होता तो हमने इसको प्राइवेट लिख दिया, अगर ना भी लिखे तो ये सेम होगा। उसके बाद कहता है क्लास हमने ली स्टूडेंट की, उसके अंदर ये सारी सारी चीज़ें एक्सप्लेन की और यहाँ पर हमने सेट नेम अली दे दिया। तो ये क्या है, बेसिकली एरर क्रिएट करेगा, क्योंकि जब भी हमने कोई भी मैसेज डिस्प्ले करवाना होता है तो हम उसको डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स के अंदर। अगर हमारे पास मल्टीपल सिंगल मैसेज है, एक स्ट्रिंग का मैसेज है, तो हम उसको सिंगल कोट में लिखेंगे, सॉरी डबल कोट्स में लिखेंगे। अगर हमारे पास जो है ना वो एक करेक्टर है तो हम उसको सिंगल कोट के अंदर लिखेंगे। ठीक है। ये देखें जिस तरह ये लिखा हुआ है डबल कोट्स के अंदर। अब ये हमारे पास कोई भी एरर क्रिएट नहीं करेगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों को लेक्चर नंबर 8 के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।